जहां फायदा वही आज हो रहा है। ये जाके लाइन पढ़ना, आज आज एग्जैक्टली वही घट रहा है। इस देश का जो बड़ा तबका था, बड़ा जो राजा थे, जो अमीर थे, जो सरदार थे, जो सामंत थे, वो पतित हो गए। जहां फायदा उधर ही, ना कोई ऑनेस्टी, ना कोई नियम, ना कानून। लेकिन जो अमीर थे वो सबसे ज्यादा भ्रष्ट। देखो आज क्या हो रहा है हिंदुस्तान में। ब्राह्मणों ने ऐसा किया था, अभी 70 साल में ब्राह्मणों ने रोक रखा था। तुम पढ़ो अंबेडकर की तरह, कोई रोक पाएगा? मैं कहता हूं ना, अंबेडकर के समय तो SC/ST एक्ट था ही नहीं। मुसलमानों ने ऐसा कर दिया, हिंदुओं ने। आज देखो कैसे आग लगाई जा रही चारों तरफ। क्यों? सत्ता के लिए। सिर्फ पावर में आने के लिए, बस। 24 का इलेक्शन आ रहा है, सबको पावर में आना है। बाकी किसी को किसी की चिंता भी, इलेक्शन खत्म होने दो, कोई पूछेगा नहीं किसी को। अब 24 में बीजेपी राम के नाम पे वोट मांगेगी, मंदिर बन गया है, तो बाकी पार्टियां क्या करेगी? बसपा कहां जाएगी? बसपा ने कहा हम बुद्धिस्ट है भैया, हम बुद्धिस्ट है ना, हाँ हम लोग बुद्धिस्ट है, तो राम के नाम पे वोट ही नहीं करेंगे। अरे 25 में बन जाना बुद्धिस्ट, नहीं नहीं अभी बनेंगे भैया, अभी टाइम है भैया, बुद्धिस्ट बन जाएंगे। तो 22 में बन जाते इलेक्शन। इस देश को तुम ही लोग बचा पाओगे। इस देश की जनता बहुत ईमानदार है, आम सीधी सादी। उसको एक्चुअली उसने कायदे से पढ़ा नहीं है, ये उसको मैनिपुलेट करते हैं। समझा दिए। पश्चिम बंगाल के एक संत थे, लहड़ी महाशय, नाम लिख लो। ब्राह्मण थे, लहड़ी लहड़ी महाशय ब्राह्मण थे, ब्राह्मण। उनके शिष्य थे भगवान दास, दलित, चमड़ा वाला काम करते थे। अपने बगल बैठा बुलाते थे, बगल, अपने बगल गद्दी बैठाते थे, बाकी किसी को नहीं बैठाते थे। वो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, रसिक, अनटचेबल। उनके घर में जाके झाड़ू लगाते थे, सब ढूंढ लेना जाके। रामानंद ब्राह्मण थे, उनके सबसे ज्यादा शिष्य दलित थे। मेडिवल इंडिया। व्यक्ति ने समस्या कभी खड़ी नहीं की है, सिस्टम ने। अंबेडकर ने किस पे प्रहार किया है? सिस्टम पे। व्यक्ति पे क्यों प्रहार करना? जब सिस्टम ने परेशान किया तो सिस्टम खत्म कर दो। परेशानी जातिवाद से है ना, कानून बना के खत्म कर दो कि किसी पेपर में कहीं जातिवाद यूज नहीं होगा। पर इलेक्शन है। एजी बेडूबियस, एक अंग्रेज हितकारी है, उसने लिखा है, स्टेटमेंट पढ़ना उसका, एनसीईआरटी में उसने लिखा है कि जो समाज इतनी गरीबी, इतनी परेशानी से जूझ रहा हो, वहां आम आदमी इतना ईमानदार हो। सीखना है। जो पढ़ के सीख नहीं पाया,
सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी सब एक दूसरे से कनेक्टेड है कि नहीं है? तुम अलग क्यों देख रहे हो? वही कनेक्टिविटी तो समझना है, उसी को तो सोचना है। क्योंकि जो तुम सीखोगे वही तो अप्लाई करोगे। भाई मैंने तुमको एग्जांपल दिया कि तुम कोल्हापुर की कलेक्टर हो, तो तुम्हें पता है कि यार औरतों की सामाजिक स्थिति कैसे सुधार सकती हूं। यही लाइन मैंने कहा कि अगर शिक्षा की संरचना में क्यूरियोसिटी को बढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो वो शिक्षा व्यवस्था कभी सफल नहीं होगी। वो सिर्फ तोतों को पैदा करेगी और तोते कभी बुद्ध नहीं हो सकते। किसी भी शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन सिस्टम, किसी भी एजुकेशन सिस्टम में अगर क्यूरियोसिटी को जिंदा नहीं किया जाता तो शिक्षा व्यवस्था बेकार है, खत्म। भाई ठीक है, आज रामचरितमानस पर बवाल चल रहा है, टेंशन चल रही है, तो उस पर गर्म होने की जरूरत नहीं है। सामने वाला नहीं समझ पा रहा, उसको आप समझाइए। इसका मतलब क्या? उसमें नाराज होने की जरूरत नहीं है। ही नहीं, उसको समझाने की जरूरत है। आप जानते हैं ना सही मतलब, तो सामने वाले को बता दिए कि साहब ये जो आप सोच रहे हो ये नहीं है। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ताड़ना का मतलब मारना, ताड़ना का मतलब देखना भी होता है। हमारा सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा नहीं विधानसभा में कि ताड़त रहा, ताड़त रहा मतलब देखत रहा। अवधि है ना, रामचरितमानस अवधि में है, संस्कृत में नहीं है। संस्कृत में ताड़ना का मतलब मारना। जितने भी लोग आप अवध क्षेत्र से बिलोंग करते हो, कहते हैं कि ताड़ना बंद कर दो, देखना बंद कर दो। तो अगर कोई सवाल उठा रहा है उसके सवाल, लेकिन आज तुम देखो भारत की दशा, एजुकेशन सिस्टम इसको नहीं पैदा कर पाई। क्यूरियोसिटी, एक तो व्यक्ति का दिमाग वैसे ही सोता रहता है, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, भारत का मतलब ही नहीं पता। सबको गाली देना है, सबका विरोध करना है, गुटखा खाना है और नैतिकता पे भाषण देना है। लड़कियां अच्छी नहीं है आजकल, तुम बड़े अच्छे हो, आजकल की औरतें बहुत खराब हो गई। अच्छा, और तुम तो भगवान शंकर हो, हवा चल जाए 50 किलोमीटर की रफ्तार से तोड़ जाओ, कॉन्टिनेंट चेंज हो जाए तुम्हारा, 20 साल की उम्र में डिप्रेशन का शिकार हो, तुम्हारा पूरा जीवन युद्ध, पढ़ाई, प्रेम और पूजा, 4 चीज, ये चारों चीजें किस पर डिपेंड है? मन पे। और अगर मन कमजोर है तो ये चारों कभी नहीं कर पाओगे। युद्ध से भागोगे, पढ़ते समय सोने लगोगे, प्रेम में दवाई ढूंढोगे, और पूजा, अगर डर रहे हो तो जल्दी जल्दी करके भागोगे। ये इसीलिए इस देश में आश्रम व्यवस्था थी कि पहले व्यक्ति को दिखाओ कि ये तुम्हारा मन, द रिजर्वायर ऑफ स्ट्रेंथ, पावर जिसमें लग जाता है। गौर से देखो अपनी जिंदगी में, जिसमें लग जाता है